Start with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum to everyone. उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ये जीन पियाजे ने प्रेजेंट किया था और इस थ्योरी को पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का नाम दिया। लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे 20वीं सदी के एरिया ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी के बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रिसर्चर थे। जीन पियाजे ओरिजिनली ट्रेंड थे एरिया ऑफ बायोलॉजी एंड फिलॉसफी, जबकि जीन पियाजे खुद को कंसीडर करते थे जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट। जीन पियाजे ये जानना चाहते थे कि बच्चे जो हैं वो कैसे लर्न करते हैं अपने डेवलपमेंट इन द स्टडी ऑफ नॉलेज। इन्होंने बायनेट्स आईक्यू टेस्ट अप्लाई किया पेयर्स पर, ठीक है, बच्चों के पेयर पर ऑब्जर्व किया कि बच्चों ने डिफरेंट आंसर किए, क्वालिटेटिवली उनमें डिफरेंट उनके आंसर थे। पियाजेस थ्योरी बेस्ड करती है ऑन द आइडिया कि डेवलपिंग चाइल्ड बिल्ड्स करते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को। इस चीज़ पे पियाजेस की थ्योरी जो है वो बेस करती है। पियाजेस का बिलीव है कि चिल्ड्रन जो है वो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इंक्रीज होता है उनका विद द डेवलपमेंट। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाती है वैसे ही कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इनकी सोच बढ़ती जाती है। पियाजेस थ्योरी ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट जो है ये बेस करती है जो ऑब्जर्वेशन इन्होंने अपने बच्चों पर की थी। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज कॉग्निशन। कॉग्निशन जो है ये टर्म ड्राइव हुई है लैटिन वर्ड से कॉग्नोसियस, विच मीन्स टू नो और टू रिकॉग्नाइज और टू कॉन्सेप्चुलाइज। ये 3 मीनिंग है इसके। और कॉग्निशन जो है ये मेंटल एक्शन और कॉग्निशन जो है ये प्रोसेस होता है नॉलेज एक्वायरिंग का और अंडरस्टैंडिंग होती है नॉलेज की थ्रू थॉट एक्सपीरियंस एंड सेंसेस। तो नेक्स्ट है व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ये इमरजेंसी होती है ऑफ एबिलिटी टू थिंक एंड अंडरस्टैंड। चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग करना और थिंक करना, इसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ये एक्विजिशन होती है एबिलिटी टू थिंक रीजन एंड द प्रॉब्लम सॉल्व। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोगों की थिंकिंग चेंज होती है अक्रॉस द लाइफ स्पैन। पियाजे स्टडीज कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन इन पर्टिकुलर टू एग्जामिन के हाउ देयर थॉट प्रोसेस चेंज्ड विद एज, के एज के चेंज होते होते उनका जो थॉट प्रोसेसेस हैं वो कैसे चेंज होते हैं, उन्हें एग्जामिन करना। इट इज़ द ग्रोइंग अप्रीहेंशन एंड अडेप्टेशन टू द फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। इनके ग्रोइंग अप्रीहेंशन और अडेप्टेशन टू द फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट में। ओके, तो नेक्स्ट है हाउ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है इज ग्रेजुअली एंड ऑर्डरली चेंजेस बाय विच मेंटल प्रोसेसेस बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ये ग्रेजुअल और ऑर्डरली चेंज होता है बाय विच मेंटल प्रोसेस जब मोर कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं। द इसेंशियल डेवलपमेंट of cognition is establishment of the new schemas. Assimilation and accommodation are the both processes of the way of cognitive development. Assimilation और accommodation जो है ये दोनों जो है process of the way है cognitive development के, जबकि equilibration is the symbol of a new stage of the cognitive development. Equilibration जो है ये new symbol है, new stage है cognitive development। तो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट आ जाता है स्कीमा। स्कीमा जो है ये इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है वर्ल्ड की। स्कीमाज हेल्प करते हैं इंडिविजुअल की अंडरस्टैंड करने को द वर्ल्ड द इनहेबिट। स्कीमाज जो है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की रिप्रेजेंट करते हैं सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को, ठीक है, जो दुनिया में एस्पेक्ट्स चल रहे होते हैं एंड कैन बी सीन एज कैटेगरीज विच हैव सर्टेन प्री कंसीव्ड आइडियाज इन दैट। ओके, नेक्स्ट है असिमिलेशन। असिमिलेशन यूज होती है एग्जिस्टिंग स्कीमास टू डील विद द न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। हेयर द लर्नर्स फिट्स द न्यू आइडिया इनटू व्हाट ही ऑलरेडी नोज। वो स्कीमा के बारे में क्या जानता है। असिमिलेशन में क्या होता है, इसमें स्कीमास चेंज नहीं होते बल्कि मॉडिफाई होता है स्कीमा विद द टर्म ऑफ असिमिलेशन। नेक्स्ट है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन तब हैपन्स होता है जब स्कीमाज एग्जिस्टिंग होता है, स्कीमा नॉलेज हमारे पास होता है बट डज नॉट वर्क
एंड नीड टू बी चेंज टू डील विद द न्यू ऑब्जेक्ट या न्यू सिचुएशन को डील करने के लिए हमारे पास स्कीमास तो होते हैं, लेकिन उसके वो वर्क नहीं करता, हमें ज़रूरत होती है इसे चेंज करने की। इन अकोमोडेशन द स्कीमा इज़ ऑल्टर्ड। अकोमोडेशन में स्कीमाज ऑल्टर्ड होते हैं, चेंज होते हैं, और न्यू स्कीमा जो है वो डेवलप्ड होता है, इसे अकोमोडेशन कहा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन जो है ये कोग्निटिव डेवलपमेंट की न्यू स्टेज है। पियाजेस का बिलीव है कि कोग्निटिव डेवलपमेंट जो है ये प्रोग्रेस नहीं कर सकती एट द स्टेडी रेट, बट रादर इन लीव्स एंड बाउंड्स। इक्विलिब्रियम जो है ये अकर्स होती है व्हेन अ चाइल्ड स्कीमास कैन डील विद मोस्ट न्यू इन्फॉर्मेशन थ्रू असिमिलेशन। जब चाइल्ड जो है इक्विलिब्रियम तब अकर होती है, चाइल्ड जो है न्यू स्कीमास को डील करता है विद द न्यू इंफॉर्मेशन। एज अ चाइल्ड प्रोग्रेसेस थ्रू द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, it is the most important to maintain a balance between applying previous knowledge जो कि assimilation होता है and changing behavior to account for new knowledge जिसे हम accommodation कहते हैं। equilibrium जो है ये help करता है explain करने के लिए children को कि how children are able to move from one stage of thought to the new stage of thought। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे द 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस जो हैं, फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज जो कि बर्थ टू 2 ईयर्स तक होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 to 7 ईयर्स तक चलती है। थर्ड स्टेज है कंक्रिएट ऑपरेशनल स्टेज, जबकि फोर्थ स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फर्स्ट स्टेज है हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट की द सेंसरी स्टेज, बर्थ टू 2 ईयर्स तक चलती है। ये इन्फेंसी पीरियड होता है। इन्फेंट्स जो हैं कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड अंडरस्टैंडिंग करते हैं वर्ल्ड की बाय कोऑर्डिनेटिंग सेंसरी एक्सपीरियंसेस। इसमें सेंसरी एक्सपीरियंसेस में क्या जाता है, उनकी सीइंग एंड हेयरिंग, वो सुनते हैं और देखने से अंडरस्टैंड करते हैं विद मोटर एक्शन, रीचिंग एंड टचिंग। सेंसरी मोटर स्टेज में ऑब्जेक्ट जो हैं डेवलप होते हैं, परमानेंस होती है उनकी मेमोरी की, रियलाइज़ होता है उन्हें कि ऑब्जेक्ट जो है एग्जिस्ट करता है इवन इफ़ दे आर आउट ऑफ साइट। तफूलियत के दौर में बच्चे जो हैं वो प्रोग्रेस करते हैं फ्रॉम रिफ्लेक्सिव इंस्ट्रक्चुअल एक्शंस एट बर्थ टू द बिगनर्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि इंटेलेक्चुअल होता है एंड सिम्बॉलिक एबिलिटीज़ इनकी होती है लैंग्वेज टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस स्टेज। इस स्टेज के एंड पर पियाजे का ये भी कहना है कि इस दौरान बच्चा जो है अशिया का अदराक करना सीखता है। पहले साल के दौरान बच्चे का अदराक जो है वो हिस्सी हरकत वकूफ़ पर मुश्तमिल होता है। इस टाइम पीरियड में जैसे बच्चा रोता है उसे गोद में उठाया जाए या रोते हुए बच्चे को प्यार से थपकी दी जाए तो वो रोना बंद कर देगा। पैदाइश के कुछ ही अरसे के बाद आवाज़ों की तरफ सर और आंखें घुमाने लगता है। तेज़ आवाज़ से इसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है और 6 माह की उम्र में बच्चा मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ों से मानूस हो जाता है। गुस्से और खुशी की आवाज़ों में फ़र्क महसूस करने लगता है। इस टाइम पीरियड में बच्चा जो है वो लोरी और गुफ्तगू की शिनाख्त के काबिल हो जाता है। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा जो है पहले भी गूंगा और मुख्तलिफ आवाज़ों के ज़रिए अपना इजहार करना सीख जाता है। नेक्स्ट स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 to 7 ईयर्स तक चलती है। इसमें टोडलर एंड अर्ली चाइल्डहुड आ जाता है। दिस स्टेज बिगन्स व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट्स टू यूज़ सिंबल्स एंड लैंग्वेज। ये स्टेज तब स्टार्ट होती है जब बच्चा जो है सिंबल्स को यूज़ करता है और लैंग्वेज को यूज़ करना स्टार्ट करता है। इस पीरियड में डेवलपिंग लैंग्वेज एंड कॉन्सेप्ट्स, इस पीरियड में क्या होता है कि लैंग्वेज डेवलप होती है और कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो द चिल्ड्रन जो इस कैपेबल हो जाता है मोर कॉम्प्लेक्स मेंटल रिप्रेजेंटेशन के, वर्ड्स एंड इमेजेस के। ही स्टिल अनेबल टू यूज़ ऑपरेशंस logical mental rules such as rules of arithmetic. This stage is further divided into 2 sub stages. प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज जो कि 2 to 4 ईयर्स तक चलती है। इसमें वर्बल रिप्रेजेंटेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बट स्पीच जो है वो ईगोसेंट्रिक होती है। चाइल्ड जो है वो यूज़ करते हैं सिंबल्स टू स्टैंड फॉर एक्शंस। अ टॉय डॉल स्टैंड्स फॉर अ रियल बेबी, और चाइल्ड जो है रोल प्ले करता है मम्मी और डैडी का। सेकंड है इंट्यूटिव स्टेज। इंट्यूटिव स्टेज जो है ये 4 to 7 ईयर्स टाइम पीरियड पर डिपेंड करती है और इसमें स्पीच जो है वो मोर सोशल हो जाती है।
और लेस ईगोसेंट्रिक होती है, जबकि प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज जो है वो मोर ईगोसेंट्रिक होती है, जबकि इंट्यूटिव स्टेज जो है ये लेस ईगोसेंट्रिक होती है। यहाँ बच्चा जो है वो उसके नॉलेज पे बेस करता है कि बच्चा व्हाट दे फील और सेंस टू बी ट्रू, वो फील करते हैं और सेंस करते हैं कि क्या चीज़ ठीक है। दे कैन नॉट एक्सप्लेन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स बिहाइंड व्हाट दे फील और सेंस, इस चीज़ को वो अंडरलाइन नहीं करते। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है ये 2 साल से 7 साल की उम्र तक चलती है, जबकि इस स्टेज को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज और इंट्यूटिव स्टेज। ओके, तो नेक्स्ट स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है ये 7 ईयर से स्टार्ट होकर 12 ईयर तक चलती है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है ये करेक्टराइज्ड बाय द appropriate use of logic. Important processes during this stage are seriation जो है ये ability होती है objects को sort out करने की in an order according to size, shape और any other characteristics. For example, अगर हम different size objects बच्चों को दें, they may place them accordingly, साइज के अकॉर्डिंगली वो इन्हें सॉर्ट आउट करेंगे। उसके बाद आ जाता है ट्रांजिस्टिवली। ट्रांजिस्टिवली रिकॉग्नाइज्ड एबिलिटी होती है, लॉजिकल रिलेशनशिप होता है इसमें अमंग एलिमेंट्स इन द सीरियल ऑर्डर। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि ए इज़ टॉलर देन बी, देन बी इज़ टॉलर देन सी, देन ए जो है वो मस्ट बी टॉलर देन सी। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो है ये एबिलिटी टू ग्रुप ऑब्जेक्ट टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स। child जो है also begins to get the idea that one set can include another. For example, there is a class of object called dogs, ठीक है। there is also a class called animals. dogs को animals की क्लास भी कहा जाता है, जबकि separate class of dog जो है उन्हें हम dog कहेंगे। so the class of animals includes that of dog. लास्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में 12 ईयर से स्टार्ट होती है एंड अबव चलती है। इसमें एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड पीरियड आ जाता है। दे थॉट बिकम्स इंक्रीजिंगली फ्लेक्सिबल, द एब्स्ट्रैक्ट कैन कैरी आउट सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट्स। इसमें एबिलिटी जो है वो ये क्रिएट हो जाती है कि सिस्टमैटिकली सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को इन अ लॉजिकल एंड मैथडोलॉजिकल वे से। इसमें मतलब कि मैथडोलॉजिकल भी आ जाता है और लॉजिकल थिंकिंग भी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है, सिस्टमैटिकली एबिलिटी क्रिएट हो जाती है। इसमें अंडरस्टैंड्स करते हैं नथिंग इज एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज रिलेटिव। डेवलप्स स्किल्स सच एज लॉजिकल थॉट, इसमें डेवलप हो जाता है डिडक्टिव रीजनिंग एज वेल एज इंडक्टिव रीजनिंग एंड सिस्टमैटिक प्लानिंग वगैरह जो है इसमें डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। अंडरस्टैंड्स दैट द रोल ऑफ एनी गेम्स और सोशल सिस्टम आर डेवलप्ड बाय अ मैन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड हैंस कुड बी चेंज्ड और मॉडिफाइड। इस टाइम पीरियड में क्या होता है स्टेज में कि बच्चा जो है वो अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देता है सोशल सिस्टम को, गेम्स के बारे में, उसमें डेवलपमेंट आना स्टार्ट हो जाती है। चाइल्ड जो है वे ऑफ थिंकिंग जो है मोस्ट एडवांस हो जाती है इस स्टेज में। आल्दो द नॉलेज इज हैज़ टू वर्क विद विल चेंज, वो अपने नॉलेज को काम के साथ जो है वो चेंज करना स्टार्ट कर देता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में तो ये 4 स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हमने डिस्कस की, सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इन चारों को हमने वन बाय वन डिस्कस। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। पियाजेस थ्योरी जो है ये हेल्प करती है एजुकेटर्स की, पेरेंट्स की और इन्वेस्टिगेटर्स की टू कॉम्प्रिहेंड द कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन इन देयर डिफरेंट स्टेजेस। ही मेड अस कॉन्शियस विद द वे चिल्ड्रन एंड अडल्ट थिंक, उन्होंने कॉन्शियस मेड किया है हमारे लिए चिल्ड्रन और अडल्ट की थिंक के लिए। अलॉट ऑफ स्कूल्स प्रोग्राम्स जो है हैज़ बीन रीडिज़ाइन होते हैं टेकिंग एज बेस पियाजेस डिस्कवरीज, पियाजेस डिस्कवरीज के पर बेस करती है और इन्हें रीडिज़ाइन किया गया है बहुत से स्कूल प्रोग्राम्स में। पियाजेस मेड अ रेवोल्यूशन विद द डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कंसंट्रेटिंग ऑल हिज अटेंशन टू द मेंटल प्रोसेस एंड हिज रोल विद बिहेवियर। मेंटल अटेंशन और रोल ऑफ बिहेवियर जो है वो इसमें पियाजेस थ्योरी ने रेवोल्यूशन किया है विद द डेवलपमेंट साइकोलॉजी। ये था आज का लेक्चर हमारा पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट।